कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को इतनी चुल क्यों मची है? 80,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ के अंडर पेंडिंग है। भैया उस पर ध्यान फोकस करिए। जजों की कुर्सी पर बैठकर आप हमारा हिस्सा खा रहे हैं। असली मलाई तो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर है। अब जैसे चंद्रचूड़ जी जिस परिवार से आते हैं, पेशवाई परिवार है, और पेशवाओं ने पुणे में जो है दलितों को गले में हरिया और पीछे झाड़ू लटकवाया है। अब उस पेशवा चंद्रचूड़ जी के सामने इस देश का दलित हवाई जहाज पे चल रहा है, सोफे पर बैठ रहा, अच्छा कपड़ा पहन रहा, अच्छा खाना खा रहा है, तनकर खड़ा है। ये बात पेशवाई परंपरा से जो लोग आते हैं कैसे बर्दाश्त करेगा? तो जो 1818 में जो भीमा कोरेगांव में हुआ, उसका बदला 2024 में दलितों से लिया जा रहा है। 21 अगस्त को शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद करें। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ओम सुधा जी, जो SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST को कोटे में जो कोटा बनाने का प्रावधान किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस विचार का, इस भाव का समर्थन करते हैं कि वो चाहते हैं कि जहाँ एक जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है, वहाँ कोटा होना चाहिए, और जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है उस कोटे में, उसको उसका लाभ होना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि अभी इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं। इनके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनका बेटा है अभिनव चंद्रचूड़, अब अभी बम्बई हाई कोर्ट का जो है वो वकील है, और हम उम्मीद कर रहे हैं, और जो परंपरा उसके हिसाब से लगता है कि भविष्य का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी का बेटा होगा। ये ओवर रिप्रेजेंटेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पर कब जाएगा? इस देश में जिस जाति की आबादी 3% है, 97% इस देश के जज उसी जाति का, ब्राह्मण जज ही है जो है 97%। ये ओवर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान कब जाएगा? इस देश में एक ही जाति का वाइस चांसलर होता है, एक ही जाति का जो है प्रोफेसर होता है, एक ही जाति का जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है सचिव होता है। ये ओवर रिप्रेजेंटेशन है। आप देखिए EWS लोग कोटा लागू हुए 4 साल में जो है 87 IS बने, जिसमें कि जो है 70-75 के लगभग जो है ब्राह्मण जो है IS बना है। वहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इस देश में जितने मंदिर हैं सबका पुजारी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है, वहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इस देश की मीडिया घरानों में जो संपादक से लेकर मालिक तक हैं, सब जगह सिर्फ ब्राह्मण बैठा हुआ है, वहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान कब जाएगा, कोई बताएगा मुझे? सर, इस तरह से आप शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाते हैं, SC ST OBC समाज का संयुक्त मोर्चा का आप प्रेसिडेंट हैं। मैं आपको तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो किस बेस पर आया है, किस आधार पर आया है? ना कोई डाटा है, ना कोई आंकड़ा है। मैं उस पर जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टैंड आया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला आया है ना, किसी डाटा पे नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप में कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बिल्डिंग नहीं होता है ना। सुप्रीम कोर्ट बनता है वहाँ बैठे जजों से, तो जजों का जो जनेऊ है ना, वो सिर पे चढ़ के बोलने लगता है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए उनकी जाति है, उनके कान पे जनेऊ है, वो जनेऊ पहनने वाले लोग हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं है कि इस देश का दलित पिछड़ा जो उनके सामने, अब जैसे चंद्रचूड़ जी जिस परिवार से आते हैं, पेशवाई परिवार है, और पेशवाओं ने पुणे में जो है दलितों को गले में हरिया और पीछे झाड़ू लटकवाया है। अब उस पेशवा चंद्रचूड़ जी के सामने इस देश का दलित हवाई जहाज पे चल रहा है, सोफे पर बैठ रहा, अच्छा कपड़ा पहन रहा, अच्छा खाना खा रहा है, तनकर खड़ा है। ये बात पेशवाई परंपरा से जो लोग आते हैं कैसे बर्दाश्त करेगा? तो जो 1818 में जो भीमा कोरेगांव में हुआ, उसका बदला 2024 में दलितों से लिया जा रहा है। तो ये बर्दाश्त नहीं है कि किसी दलित के शरीर पर अच्छा कपड़ा हो, कोई आदिवासी सरकारी नौकरी करके पदाधिकारी बन जाए, कोई दलित अच्छा खाना खाए, दलित कार से चले, बुलेट से चले, ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। असली दिक्कत यहाँ है, दिक्कत यहाँ है, बाकी कोई डाटा हो तब तो। दूसरी बात,
इस देश में कानून बनाने का काम संसद का है। देश का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाली देश में हम रहते हैं, जहां पार्लियामेंट जो है वो सर्वोच्च है, और कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को इतनी चुल क्यों मची है? 80,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ के अंडर पेंडिंग है। भैया उस पर ध्यान फोकस करिए, उस मामले को निपटाइए, जहां आपकी जरूरत है वहां मामला निपटाइए। आप यहां क्यों पड़े हैं? कानून हमारे लिए संसद बनाएगा ना, और संसद में हम देखते हैं कौन सी सरकार लेकर आती है विधेयक। देख लेंगे हम लोग, इस चुनाव भी आना है ना, इस देश में चुनाव भी होना है, विधानसभा लोकसभा, संसद में आज सरकार लेकर आई, इस पे कानून देख लेंगे। ये जनता और संसद सरकार के बीच का मसला है। सुप्रीम कोर्ट को अपने 80,000 पेंडिंग केसेस पे फोकस करना चाहिए, संसद को संसद का काम करने देना चाहिए। और अगर आपको बुरा लगता है तो फिर आप कह दीजिए कि संसद में ताला मार दो। जब सुप्रीम कोर्ट एयर कंडीशन कमरे में बैठकर 6 जज इस देश के हर चौथे दलित का किस्मत लिखने के लिए तैयार है, तो संसद में ताला ही मार दो। संसद भवन का क्या काम? हम लोगों ने जो 543 भेजे हैं वहां सांसद चुनकर, उनका क्या काम? जो 1 अरब 40 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनकी तो कोई भूमिका ही नहीं है। नया संसद भवन क्यों बना? ताला मार दो उसमें। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो वहीं 21 अगस्त को देश बंद करो आंदोलन आप लोगों का चलेगा। इसको लेकर आप नहीं, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक जो SC/ST आरक्षण से छेड़खानी की गई है, उसके खिलाफ पूरे देश भर से लोग आंदोलन की मुहिम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी, हमारे संगठन ऑल इंडिया SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा ने भी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। 21 अगस्त को भारत बंद करना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और इस देश में संविधान पसंद, लोकतंत्र पसंद, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोगों से, अम्बेडकरवादी लोगों से अपील करता हूं, 21 अगस्त को शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद करें। एक भी असंवैधानिक काम नहीं करें, लॉ एंड ऑर्डर का नुकसान नहीं करें, एक भी सरकारी संपत्ति का कहीं नुकसान नहीं होने पाए, और अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से भारत बंद करें। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का SC और ST में ये प्रावधान, कोटे का प्रावधान करने की जो बात कही गई है, क्या लग रहा है कि जो अभी भी जो जातियां हैं इस देश में, बाबा साहब पहले ने तो जात खत्म कर दी, SC/ST OBC बना दिया, जात को जमात जो था उसको बना दिया। इस देश में क्या ज़रूरत सच में है कि जो अभी भी मुख्य धारा से वंचित हैं जातियाँ, उनको इस तरह से कोटा का प्रावधान करके मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है? पहले तो जो लोग कहते हैं कि कुछ जातियों ने लाभ ले लिया आरक्षण का, समृद्ध हो गए, कितना समृद्ध हो गए कोई बताएगा? इस देश में कितना चार जो है 100-200 एकड़ जमीन का मालिक हो गया, कितने दुसाध का जो है 4 शहर में अपार्टमेंट बिल्डिंग है, कितना मातंग का जो है 10 शहर में कोठी है, बताए कोई? कितने मीणा समाज के लोग वाइस चांसलर बन गए, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए? ये क्या बात हुई? कहाँ क्रीम दिख गया? 2017 से अगर मेरी जानकारी सही है, जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना बंद कर दिया। आप संपत्ति का ब्यौरा दीजिए ना, ताकि पता चले कि क्रीमी लेयर किधर है, असली मलाई किधर है। हिस्सा तो जहां जजों की कुर्सी पर बैठकर आप हमारा हिस्सा खा रहे हैं, असली मलाई तो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर है, असली मलाई तो वाइस चांसलर बनने में है, असली मलाई तो प्रोफेसर बनने में है, असली वाला मलाई कोई और खा रहा है। और हम भात दाल भी अब खा ले रहे हैं ठीक से, तो इनको दिक्कत है। हम नंग धड़ंग रहते थे, आदिवासी पत्ता लपेटे रहते थे, इनके दिमाग में वही छवि है। अब हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इतना भर से ही उनको समृद्धि दिख रहा है। तो समृद्धि की परिभाषा भी कैसे तय होगी? जाति जनगणना का आदेश आपने दे दिया होता। अगर इतना ही आप जो है अपने आप को न्यायपूर्ण साबित करना चाहती है सर्वोच्च न्यायालय, आप देते डायरेक्शन स्टेट को जाति जनगणना कराने के लिए, क्यों नहीं दिया? और बिना जाति जनगणना के कौन तय कर दे रहा है कि इन जातियों ने इसका हिस्सा खा लिया है? आप प्रिडिक्शन करने के लिए बैठे हैं? आप नास्तिरे दमस का नाती हैं? आपको पता चल रहा है कौन किसका हक खा लिया है? कोई किसी का हक नहीं खाया है। सबसे पहले जो है इस देश में आरक्षण को कायदे से लागू करना होगा। एक तरफ आप NFS कर देते हैं,
कि जो है सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं है उपलब्ध आपको। दूसरी तरफ कहते हैं कि ये ओवर रिप्रेजेंटेशन है। आप अपना इलाज, जिनको ये लगता है कि एनएफएस भी है, ओवर रिप्रेजेंटेशन भी, उनको किसी अच्छे पागल खाने में अपना इलाज कराना चाहिए। एक लास्ट दोनों क्वेश्चन, बात एक साथ नहीं हो सकता है, एनएफएस भी हो, ओवर रिप्रेजेंटेशन भी हो। आप अपना इलाज किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में कराइए, खर्चा हम देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, जिस तरह से देश में सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पे चल रहा है कि ये अंग्रेजों वाली नीति अपनाई गई है, फूट डालो राज करो, लेकिन अंग्रेजों से बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। क्या फिर SC ST OBC को स्वतंत्रता की जो मांग है, जो अंग्रेजों वाली नीति से मिलेगी? नहीं, देखिए ये दोनों अलग अलग मसला है। 15 अगस्त हम लोगों के लिए अच्छा दिन है और हम इस देश को मिली स्वतंत्रता की कद्र करते हैं और ये अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा बीत गए। आज भी इस देश में हमें घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति है, आज भी इस देश में हमें मूछ रखने पर आपत्ति है। आज भी जो है IIM जैसे 7 इंस्टीट्यूट हैं देश में, जिसमें एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं है, हमारा जज नहीं है, हमारा वाइस चांसलर नहीं है। अब तो यही मांग है हमारी, और आप 100 बार भी पूछेंगे तो हम वाइस चांसलर की बात, प्रोफेसर की बात, जज की बात ही करेंगे, क्योंकि हमारी मांग ही यही है। अब वो ज़माना गया जब हम आपका पैखाना उठाते थे, अब नहीं चलेगा। अब हमको वाइस चांसलर बनना है, अब हमको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, अब हमको प्रोफेसर बनना है। लड़ाई बदल गया है, दायरा और पैमाना बदल गया है। चलिए शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये ओम सुधा जी थे, जो SC ST OBC के मामलों को हमेशा उच्च स्तर से उठाते हैं, और इन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट कह दिया है कि अब वो समय बीत चुका है। अब SC ST OBC को पावर सेंटर में भागीदारी और भागी होने की ज़रूरत है। इनकी बातों को आप लोगों ने सुना, और क्या क्या और ज़रूरत है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।